जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। कौशल्या संवाद। राम को 14 वर्ष के वनवास की यात्रा। कौशल्या जी कहती हैं, बेटा राम, यदि तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके 14 वर्ष को वन की यात्रा को जाओगे तो ध्यान रखना, मैं अपने प्राण गंवा दूंगी। देखिए, आज राम माता की कौशल्या जी भी क्रोध के वशीभूत हो गई हैं। जिसको कभी क्रोध स्पर्श नहीं कर सकता था, आज वह प्राणों की बाजी लगा रही हैं। पुत्र स्नेह में और माता क्रोध में कांप रही हैं। जिस राजभवन में काम, क्रोध व लोभ ठहर नहीं सकते थे, आज उस महल में उस शक्तिशाली क्रोध ने अपना अधिकार जमा लिया है और वह तो बढ़ता ही जा रहा है। राजभवन में कभी ऐसी विपत्ति आई ही नहीं थी। और कैकेयी राम को भरत से अधिक प्यार करती थी और कहती थी, राम मेरा भरत से भी ज्यादा अधिक मान करता है। आज वह कैकेयी राम की कीर्ति बढ़ाने के लिए ऐसा 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 कठोर कदम उठा रही हैं। मुनि और संतों के लाभ के लिए आज वह कैकेयी राम की कीर्ति बढ़ाने के लिए विपरीत चल रही हैं। इस बात को कौन जानता है? त्याग सब कर सकते हैं, परंतु इतना बड़ा त्याग करने का किसका साहस हो सकता है? पुत्र के यशो विस्तार के लिए स्वयं कलंक और अपयश का भार लेने को शायद ही कोई आगे बढ़ सकता है। अरे, ये तो कैकेयी जैसी माता की ही सामर्थ्य है। इस रहस्य का जानना तो अति कठिन है। सब मिलजुल करके कह तो देते हैं कैकेयी कैकेयी कैकेयी, लेकिन कैकेयी को जाना नहीं। अस्तु, यहाँ राजभवन में तो आज ऐसा क्रोध घुस आया है कि जिसका समेटना कठिन पड़ रहा है। शांति की मूर्ति राज्य माता कौशल्या उस क्रोध को समेट सकती हैं, कारण वह शांति की प्रतिमा थी। किंतु आज वहाँ लक्ष्मण ने आकर के अग्नि में घी की आहुति दे करके इस प्रसंग को और भी बढ़ा दिया है, ज्वाला को तेज कर दिया है। वह सौहार्दमयी माता कौशल्या, वह प्रसन्न वदना माता कौशल्या। माता कौशल्या की हृदय वेदना को आज कौन समझ सकता? वह अपने क्रोध को छिपाना भी चाहती हैं। वह यह जानती हैं कि क्रोध में अनिष्ट हो जाता है। वह अपने को सावधान कर रही हैं, तथापि उस क्रोध के पतंगा उड़ते जा रहे हैं। पास में ही खड़े सुमित्रा नंदन लक्ष्मण माता की इस वेदना को न देख सके। उनकी आंखों में तो क्रोधाग्नि की लपटें निकलने लगी। उनकी दोनों भुजा फड़कने लगी, मानो आज सुमित्रा नंदन प्रलय कर डालेंगे। क्रोध के स्वरूप विकृत होना स्वाभाविक है, उसका भयानक रूप बन जाना उस तेज की और कौन देख सकता है। और उस समय भवन में अंधकार छा गया। लक्ष्मण जी की गर्जना करके बोले, लक्ष्मण जी, भैया भैया भैया। फिर एक बार माता जी की ओर देख करके बोले, भैया भैया भैया, मैं अब अधिक नहीं सह सकता। उन्मत्त भ्रांता मनस कैकेयी वस वर्ती नमः वृद्धानि हन्मि भरत तदंदुन मातुलानपि। आज मैं पिताजी को बांध कर कारागार में बंद कर दूंगा। जो पिता माता के कहने से वचन दे रहे हैं, कारण कि ये पिता इस माता में उन्मत्त हो गए हैं, ये कैकेयी के वशवर्ती हो गए हैं। ऐसे स्त्रीण पुरुष की बातों का कोई विश्वास नहीं करना। राज्य आपका है, आप महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं। यदि आज भरत या भरत की माता कोई बिघन डालेंगे तो उनको भी मैं बांध करके कारागार में डाल दूंगा।
इस प्रकार सुमित्रा नंदन लक्ष्मण का क्रोध बढ़ गया और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो लक्ष्मण जी आज प्रलय मचा देंगे। जैसा क्रोध राज्य को पलट देने वाला क्रोध, ये कैसा क्रोध, लोक का नाश करने वाला क्रोध। आज यह क्रोध क्या करेगा। भवन में सन्नाटा छा गया, सब छिप छिप करके उसके शब्दों को सुन रहे हैं और उनके सामने आने का किसी का साहस नहीं होता है। आज क्या होने वाला है। अरे बहनों का ही तो संवाद चल रहा था और रामचंद्र जी का बात बताइए। बहनों, देखा क्रोध कैसा भयंकर शत्रु होता है। हर जगह बताया है ना कि क्रोध पाप का मूल। क्रोध में मनुष्य किसी की नहीं सुनता। कहते हैं कि क्रोध बहरा होता है। क्रोध में छोटे बड़े का भी ध्यान नहीं रहता तथा अपने पराये का भी ज्ञान नहीं रहता। क्रोध की गति को रोकना महान कठिन है। लक्ष्मण जी के क्रोध को देख करके सुमित्रा जी एकदम भयभीत हो गई तथा कौशल्या महारानी जी भी अपने आवेश में कहे गए वाक्यों पर पश्चाताप कर रही हैं। हाय, मैंने ऐसे वचन कह करके क्रोध का वातावरण बना दिया। मैं ये क्या देख रही हूँ। ये तो एक और अमंगल हो गया। लक्ष्मण को भी क्रोध आ गया। इस लक्ष्मण के क्रोध को शांत करने वाला कोई नहीं दिखता। किसकी हिम्मत है जो लक्ष्मण को सामने जा सके। लक्ष्मण के उस समय रघुनाथ जी ने कहा, प्यारे भैया लक्ष्मण, तुम देख रहे हो पिताजी की इस समय कैसी दशा हो रही है। वे स्वयं मूर्छित हैं। उनको कारागार में डालने की क्या बात हो, अरे क्या लाभ हो सकता है, बोलो। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया यदि आपको पिताजी की मूर्छा सहन नहीं तो धनुष उठाइए। ये समय दया करने का नहीं है। जो कोमल स्वभाव वाला अपराधी को मुक्त कर देता है वह आगे चल करके तिरस्कृत होता है। यदि आप धनुष उठाने में हिचकते हैं तो हे भैया मुझको आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण जी क्रोध में आकर के कहते हैं, मैंने तो इन स्त्रियों को भी दंड देना निश्चित कर लिया है, कारण कि हम इन्हीं के द्वारा चले गए हैं। ये स्त्रियां इतनी छल करती हैं कि अपने स्वयं सगे भाई को भी मरवा देती हैं। ये बात तो रावण ने भी कही है। और राम जी ने कहा, सुमित्रा नंदन ये क्या हो रहा है, क्या कह रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा, जो कह रहा हूँ सो उचित है। देखो परंपरागत राज्य हाथ में से जा रहा है। पिता बेहोश पड़े हैं, क्या अब भी तुम्हें कुछ संदेह है। देखो भैया, कायरता का नाम ही क्षमा है। कायरता का नाम ही क्षमा है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण क्या मेरा राज्य से भ्रष्ट होना ही तुम्हारे इस उद्योग को बढ़ा रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैंने अब धनुष उठा लिया है। श्री राम जी ने कहा, यदि तुमने धनुष उठा लिया है तो सुनो, चाहे भरत अयोध्या का राजा बने चाहे राम, दोनों बातें समान है। यदि तुमको अपने धनुष पर गर्व है तो तुम्हारा कर्तव्य है तुम इस धनुष से अयोध्या राज्य की रक्षा करो। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया इन शत्रुओं का नाश किए बिना मेरा क्रोध नहीं उतरेगा। अच्छा अब मैं जाता हूँ। राम जी ने कहा, ठहरो ठहरो, कहाँ जाओगे, मेरे पास आओ, मेरी बात आप ध्यान से सुनो। तात धनुई मही सत्यम वेक्षमाणे मुंचानि मातरिसरम स्वधनम हरंता दोषे सुबाह्य मनुजम भरत मनानी किम रोषणाय रुचिर त्रुपात केशु। क्या सत्यवादी, सत्य प्राण, सत्य मूर्ति पिताजी जो कि दुख में डूब रहे हैं उन पर धनुष उठाना ठीक है। क्या पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार अपने धन का अधिकार करने वाली के कहीं मां पर बाण छोड़ना उचित है। क्या सर्वथा निर्दोष अपने छोटे भाई भरत पर बाण चलाना ठीक है। इन तीनों पापों में क्रोध को शांत करने वाला कौन सा पाप अच्छा है, बोलो। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये आपका उल्हाना देना मुझको ललकारना है, चुनौती दे रहे हो। मैंने तो जो विचारा है वही करना है मुझे तो। आज अपने घर में उठे क्रोधवश कलह को देख करके राम जी ने मधुर वचनों
से शांत किया और अपने भाई लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रख करके श्री रामचंद्र जी बोले। आगे की कथा अभी दूसरे प्रसंग में करेंगे, क्योंकि ये इसमें इतना ही आएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय। आप अवश्य सुनिए, आपको मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।